हेलो एवरीवन, मेन स्टडी में आपका स्वागत है, जिसको कि हम मैड भी कहते हैं। अच्छा वर्ड प्ले है ये। सो द पॉइंट हियर इज, आज हमें बात करनी है मार्क्सियन कम्युनिज्म की। और एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हिस्ट्री ऑप्शनल में आया था, लेकिन इसको हम जीएस में भी यूज कर सकते हैं, यहाँ के जो कंटेंट है, और इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाला है। क्योंकि ना जनरली जब हम कम्युनिज्म की बात करते हैं तो वही घुमा फिरा के बातें चलती हैं कि सोशलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी एबॉलिशन की बात की जाती है। कम्युनिज्म क्या है? एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है जहां की वायलेंस को डिनाई नहीं किया जाता है। और मार्क्सियन कम्युनिज्म में तो डिक्टेटरशिप और प्रोलेटेरिएट की बात हुई है कि बूर्जुआ क्लास को खत्म कर देंगे, क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे। इतनी जो बोल बच्चन है ना, ये जनरली सबको पता होता है, हमें ना इससे थोड़ा आगे निकलना है। कम्युनिज्म एक्सप्लिसिटली आपके जीएस सिलेबस में दिया हुआ है, सो दैट मींस कि आपके पास ज्यादा फॉर्डर होना चाहिए। इस क्वेश्चन के बाद आपके पास ना अच्छा खासा फॉर्डर होगा रिगार्डिंग कम्युनिज्म। क्वेश्चन ये है कि मार्क्सियन कम्युनिज्म इंस्पायर्ड है एक तरीके से जर्मन हेगेलियनिज्म और फ्रेंच सोशलिज्म से। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे ना, तो इसको आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला पार्ट कि हेगेलियनिज्म से कैसे इंस्पायर्ड है, और दूसरा पार्ट कि वो सोशलिज्म से कैसे इंस्पायर्ड है। तो हेगल थे, उनसे कैसे इंस्पायर्ड है, इसमें ना पॉइंट्स आप लिखोगे कि मान लीजिए हेगल जो थे वो कहते थे कि जो आइडियाज होते हैं पर्सन के, वो डिटरमाइन करेंगे उसका इकोनॉमिक कंडीशन। आपकी जो आइडियाज हैं, आपकी जो थिंकिंग है, ये बताएगा कि लाइफ में आप कितना पैसा कमाओगे। आइडिया बताएगा इकोनॉमिक कंडीशन, हेगल कहते थे। मार्क्स ने कहा कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो डिटरमाइन करेगा आपका आइडियाज। आप गरीब परिवार में पैदा हुए हो, अमीर परिवार में पैदा हुए हो, अकॉर्डिंगली आपके आइडियाज जो है फॉर्मुलेट होंगे। तो यहां पे आपको एक पॉइंट देखने को मिल रहा है कि हेगल कैसे, मतलब मार्क्स जो है वो कैसे इंस्पायर होते हैं हेगल से। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो यहां पे ये आता है वो ये कि हेगल ने प्रपोज किया एक थ्योरी, एक डायकोटॉमी, एक तरह का क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट, कि थेसिस प्लस एंटीथेसिस इज इक्वल टू सिंथेसिस। ठीक है ना। बस इसको स्टोरी की तरह सुनिए, जो ये पहली बार सुन रहे हैं, जो पहले सुन चुके हैं बहुत अच्छी बात है। थेसिस प्लस एंटीथेसिस इज इक्वल टू सिंथेसिस। अब हेगल ये कहते हैं कि मान लीजिए थेसिस मतलब कोई प्रोपोजिशन है, एंटीथेसिस उसका उल्टा, दोनों मिलेंगे तो एक सिंथेसिस बनेगा। मतलब अगर हम एक एग्जांपल लें, मान लीजिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब आया तो रेन ऑफ टेरर आया, रॉब्सपियरे आए जिन्होंने गुलिटिन करवाया, सिर धड़ से अलग करवा दिया। ये जब दोनों मिले तब एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट फाइनली बना। मतलब इसका जो सोल्यूशन है, या अगर आप मान लीजिए ऐसे कुछ लें कि प्रोग्रेसिव लोग हैं, ये थेसिस है, ठीक है ना। इसका उल्टा हम ले लेते हैं कंजर्वेटिव लोग। जब दोनों मिलेंगे, प्रोग्रेसिव और कंजर्वेटिव मिलेंगे, तो क्या बनेगा? कंसेंसस। ये हो गया सिंथेसिस। आप एक थ्योरी लो, उसका ऑपोजिशन लो, दोनों मिलाओ, एक सिंथेसिस बनेगा। मार्क्स इसको आगे लेके चले गए। ये जो थेसिस और एंटीथेसिस है, उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि लेट्स से कि थेसिस जो है वो आप मान लेते हैं हम आपका कैपिटलिज्म है। हम इस पॉइंट पे आएंगे जो अभी हम देख रहे हैं कि एक थेसिस है वो है कैपिटलिज्म, और इसका एंटीथेसिस मान लेते हैं प्रोलेटेरिएट्स। प्रोलेटेरिएट्स मतलब वर्किंग क्लास, जो जनरली नहीं पसंद करते हैं कैपिटलिज्म को, क्योंकि यहां पे इनके मतलब वर्किंग कंडीशंस एटसेट्रा का ध्यान नहीं रखा जाता। सो कैपिटलिज्म हो गया थेसिस, एंटीथेसिस में आप मान लेते हैं प्रोलेटेरिएट्स हैं, दोनों मिलेंगे तो बनेगा सोशलिज्म। ये है सिंथेसिस। और आप आगे अगर आप जाना चाहें और, तो अल्टीमेट सिंथेसिस होगा, वो होगा कम्युनिज्म। तो ये सारी जो थ्योरीज है ना, आप देख रहे हैं कि हेगल से कैसे इंस्पायर हो रहे हैं मार्क्स। हेगल कह रहे हैं आइडियाज ऑफ अ पर्सन, ये जो बंदे हैं जिनके सिर पे थोड़ा सा कम बाल है वो है हेगल। मार्क्स के भी सिर पे मतलब बाल तो है, लेकिन कुछ पोर्शन में बाल नहीं। अगेन फिजिकल अपीयरेंस पे मत जाइए, दिमाग देखिए इन लोगों का। सो हेगल आइडिया ऑफ अ पर्सन डिटरमाइन हिज इकोनॉमिक कंडीशन, हेगेलियन डायलेक्टिक। मार्क्स ने उल्टा कर दिया, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ पर्सन डिटरमाइन हिज आइडियाज। तो आपको दिख रहा है, और यह मार्क्सियन डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कि कैसे इंस्पायर हो रहे हैं मार्क्स हेगल से। अभी हमने फिर दूसरा पॉइंट देखा, थेसिस प्लस एंटीथेसिस इज इक्वल टू सिंथेसिस। थेसिस में कोई प्रोपोजिशन है, कोई थ्योरी आपने दी, एंटीथेसिस उसका उल्टा, दोनों मिलेंगे तो बनेगा सिंथेसिस। हेगल ने कहा कि मान लीजिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्लस रेन ऑफ टेरर, ये बनेगा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट ऑफ फ्री सिटीजन्स। या प्रोग्रेसिव प्लस कंजर्वेटिव, वो बनेंगे कॉन्सेंसस, वहां पे आएगा कोई कॉन्सेंसस। मार्क्स इसको आगे लेके गए और इस थ्योरी को उन्होंने अपने तरीके से इंप्लीमेंट किया, और उन्होंने बोला कैपिटलिज्म प्लस प्रोलेटेरिएट, ये बनाएंगे सोशलिज्म। और फिर आगे अगर और थोड़ा एक्सट्रीम जाना है, अल्टीमेट सिंथेसिस करना है, तो बनेगा कम्युनिज्म। ये तो अभी हमने एक पार्ट देखा कि मार्क्स का जो कम्युनिज्म है वो जर्मन हेगेलियनिज्म से कैसे इंस्पायर्ड है। सेकंड पार्ट है कि वो फ्रेंच सोशलिज्म से कैसे इंस्पायर्ड है। तो फ्रेंच सोशलिज्म में एक स्कॉलर थे, उनका नाम था प्रोधॉन। ये जो आपके प्रोधॉन है, इसका स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। प्रोधॉन जो है, इससे ना काफी इंस्पायर्ड थे मार्क्स। प्रोधॉन ने एक किताब लिखा शायद व्हाट इज प्रॉपर्टी करके, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी। तो मार्क्स इतना खुश हो गए प्रोधॉन से, वो कहते हैं कि प्रोधॉन जो है वो सिर्फ प्रोलेटेरिएट्स के लिए, वर्किंग क्लास के लिए सोचते ही नहीं है, वो खुद एक प्रोलेटेरिएट है।
हम यहां बात कर रहे हैं कि फ्रेंच सोशलिज्म से कैसे इंस्पायर्ड हुआ। दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। दूसरे पार्ट में हम देख रहे हैं कि कैसे मार्क्सियन कम्युनिज्म एक बेबी है फ्रेंच सोशलिज्म का। तो व्हाट इज प्रॉपर्टी किताब लिखी प्रधान ने और उसमें बात किया है, उससे इतना इंस्पायर्ड हुए कार्ल मार्क्स कि उन्होंने बोला कि प्रधान खुद भी एक प्रोलेटेरिएट है। ठीक है ना। द पॉइंट हियर इज कि प्रधान और मार्क्स का लव हेट रिलेशनशिप था। जहां प्यार है वहां तकरार भी होता है, और इससे ये भी पता चलता है कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, नथिंग इन लाइफ इज परमानेंट। तो बाद में तो इन लोगों में इतना गुस्सा हो गया कि एक इंसान लिखेगा पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किताब, तो दूसरा इंसान लिखेगा उसको कटाक्ष मारने के लिए फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। आप विश्वास नहीं करोगे, ये देखो प्रधान ने किताब लिखी फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, मार्क्स ने उसको उस पर कटाक्ष मार के लिखा पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी का उल्टा पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। तो ऐसा हो गया था, बाद में फिर दोनों गुस्सा हो गए थे, मतलब मार्क्स जो थे उनको झगड़ा हो गया, जो भी हुआ ये सब चलता रहता है, हमें पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, नो पर्सनल इंटरफेरेंस इन अदर्स लाइफ। तो ये तो हो गया कि प्रधान जो कि फ्रेंच सोशलिस्ट थे उनसे कैसे इंस्पायर हुए मार्क्स। वही नहीं है, इसके अलावा ना कुछ यूटोपियन सोशलिस्ट थे, जैसे कि चार्ल्स फोरियर, सेंट साइमन। इन्होंने ना यूटोपियन कम्युनिटीज की बात की थी। जैसे आप ओशो सर का देखते हैं ना, ओशो सर का भी कम्युनिटी हुआ करता था जहां लोग रहते थे। ऑरोविल भी है हमारा पुडुचेरी के पास। तो एग्जैक्टली यूटोपियन कम्युनिटी नहीं है, बट उसी तरह की कम्युनिटी जहां लोग कम्युनिटी ओनरशिप हो, लैंड सबका हो। तो इस तरह की बातें चार्ल्स फोरियर, सेंट साइमन कहते थे, और मार्क्स बोलते थे कि हाँ बहुत भली बात करते हैं, खूब भालो बात कोयता आशा। ये चार्ल्स फोरियर और सेंट साइमन, मतलब वो लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और ये इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो अगेन आप देख रहे हैं कि फ्रेंच सोशलिज्म से कैसे इंस्पायर्ड है मार्क्स और उनका मार्क्सियन कम्युनिज्म। उसके बाद ना एक और बंदे, उनका नाम था रूसो। रूसो के बारे में अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल होगा तो आप बहुत पढ़ेंगे रूसो के बारे में कि वो रोमांटिसिज्म की बात करते थे। रोमांटिसिज्म का क्या मतलब है? रोमांस करो नहीं, रोमांटिसिज्म का मतलब है कि दिमाग से नहीं दिल से सोचो। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हम पोल्यूट हो गए हैं, हम हर चीज दिमाग से सोचते हैं, कभी दिल का भी सोचो, दिल है ना। चलो फोकस। सो पॉइंट यहां पे ना रोमांटिसिज्म नहीं पढ़ना है रूसो का। रूसो ने एक और मतलब चीज लिखी है, उनकी एक किताब थी डिस्कोर्स ऑन ऑरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। तो वहां पे उन्होंने बहुत सारी बातें की इनइक्वालिटी के बारे में। पॉइंट इज कि रूसो तो जर्मन है, हम यहाँ फ्रेंच सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, उसमें हम रूसो को क्यों डाल रहे हैं? इसीलिए क्योंकि रूसो ऑल्दो जर्मन थे, लेकिन उन्होंने अपना मैक्सिमम जीवन बिताया था फ्रांस में। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो उनके आइडियोलॉजीज थे वो भी फ्रेंच सोशलिज्म से काफी इंस्पायर्ड थे रूसो के, और उन्होंने भी इंस्पायर किया मार्क्स को। तो आप चाहें तो इवन रूसो के बारे में भी लिख सकते हैं। उन्होंने किताब लिखी डिस्कोर्स ऑन ऑरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, और इससे काफी इंस्पायर्ड थे मार्क्स। तो आप देख रहे हैं एक तरीके से कि कैसे मार्क्सियन कम्युनिज्म एक बेबी बच्चा है, बेबी बच्चा मतलब छोटा बच्चा, छोटा बेबी है, वो दोनों जर्मन हेगेलियनिज्म और फ्रेंच सोशलिज्म का बेबी है, दोनों से इंस्पायर्ड है। और इससे आपको ये भी सीख मिलती है कि किताबें पढ़िए। मार्क्स ने इतनी सारी चीजें पढ़ी, इतनी चीजों से इंस्पायर हुए, कहीं कहीं तो आपको लग रहा है कि जस्ट कट कॉपी पेस्ट भी है। जैसे यहाँ पे जो हम थ्योरी देख रहे थे, आइडिया ऑफ अ पर्सन, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ पर्सन, आइडियाज। तो ये चीजें तब आती हैं जब आप किताबें पढ़ते हैं, इसीलिए इतना फोकस रहता है लोगों का कि किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ो। तो जरूर पढ़िए अपनी किताबें। कुछ और पॉइंट्स आप बताना चाहते हैं इस क्वेश्चन के बारे में तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप और क्या ऐड करना चाहते हैं, और इन सबका मिक्सचर है। अब देखिए आपके पास मार्क्सियन कम्युनिज्म में कितने सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। आप ये सारे पॉइंट्स यूज करोगे और बाकी लोग सिर्फ डिक्टेटरशिप और प्रोलेटेरिएट करते रहेंगे, तो बताओ एग्जामिनर किसको मार्क्स देगा? तो इसीलिए ये सब क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है। होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमारा बैच 6 लॉन्च हो गया है, कोड यूज कर लीजिए आप बैच 6, 10% ऑफ मिल जाएगा उसमें। कोई भी डाउट हो, यहाँ पे फोन नंबर है या ईमेल आईडी है, वहां पे आप और अपनी ग्रीवांसेस पूछ सकते हैं, जो भी इशू है। कोई और भी आपको कोर्स लेना हो, या इस कोर्स में भी आप शुभ कोड यूज कर सकते हैं, शुभ मतलब अच्छा, SHUBH, तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा हर कोर्स में अगर आप शुभ यूज कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसको इंप्लीमेंट कीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए इफ पॉसिबल। कम्युनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस जीएस में थोड़े कम बने हैं, ऑल्दो एक्सप्लिसिटली सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, बनने के चांसेस अब बढ़ गए हैं इसके। सो नोट्स बनाइए। वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा इग्नोर्ड एरिया है तो उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, सो दैट्स इट, टेक केयर, बी ब्लेस्ड, सी यू सून।